फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप भी जा रहे हैं बिहार एएनएम परीक्षा देने 17 जो है दिसंबर को, तो बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र है। समझिए कि रियल प्रश्न पत्र ही है। और आप देखना एग्जाम हॉल में यहाँ से 100% 17 नवंबर का जो पेपर रहेगा यही वाला पेपर रहेगा। तो अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो इस पूरे के पूरे 1 से लेके और 80 तक के जो प्रश्न हम करा रहे हैं इसको कर लीजिए। और इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो फटाफट से जिन्होंने भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम देने जा रहे हैं 17 दिसंबर, उनका ये पेपर है। बिल्कुल ही आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और फटाफट से इन प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं और आप क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर इस बार इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे आप प्रश्नों को देख लो, ठीक है। चलिएगा फटाफट से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये क्लास बना हुआ है, ठीक है। और आप लोग इस क्लास को जो है एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके जो है क्लास से रिलेटेड जो भी क्लासेज होंगी आपसे रिलेटेड, तो आपको मिलता रहेगा। फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है हर्ड इम्यूनिटी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। पहले का जो है, अगर आपको उत्तर मालूम है तो आप बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है बता रहे हैं, ठीक है। कि जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है हर्ड इम्यूनिटी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है टेटनेस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त सी वाले ऑप्शन को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि छोटे बच्चे में खसरे की सबसे जो है आम जटिलता है। छोटे बच्चों में खसरे की सबसे आम जो है जटिलता क्या है? तो खसरे का जो होता है ओटोइटिस मीडिया। ओटोइटिस मीडिया अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पोलियो के टीका की शून्य जो है खुराक दी जाती है। पोलियो के टीका की शून्य खुराक दी जाती है, कब दिया जाता है यही पूछा है। जन्म पर 6 सप्ताह पे, 9 महीने पे, 1 साल पे, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा हुआ है। फटाफट से अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो जन्म पर दिया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है राष्ट्रीय स्विच दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्विच दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय स्विच दिवस कब मनाया जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 15 अप्रैल 2016, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस टीके को फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। निम्नलिखित में से किस टीके को फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर की जो है पेंटा वैलेंट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि HIV लक्षण वाले नवजात शिशु को कौन सा जो है टीका नहीं दिया जाता। क्वेश्चन आपके सामने छठा,
क्लास को सभी लोग एक बार लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन लेना है तो आप कोशिश करिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप खुद से बताएं, ठीक है। जितना ही प्रश्नों के उत्तर बताएंगे अपने मन से, समझिए कि आप उतने ही प्रश्नों को आपने याद कर लिया है और आप एग्जाम हॉल में आसानी से उन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है लाइव जेई, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आ, आ, टीकाटूला का जो है टीका है किसका, जो है TY2LA टीका जो है किसका होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। टीटूला किसका होता है, तो आप कहिएगा टाइफाइड का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है रिजर्व कोल्ड चेन देखी जाती है, रिजर्व कोल्ड चेन देखी जाती है, कहाँ पे देखी जाती है, तो आपको याद रखना है कि पोलियो के जो है मूल को नमूने परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लिफेने लिफेनेडोमोपैथी लिम्फेडेमोपैथी द्वारा जो है विशेषता रोग जो है क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो रूबेला रूबेला जो रोग है ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विलंबित टीकाकरण दिया जा सकता है में टीका का वायरस का जो है टीका आप लोगों को, यहाँ पे थोड़े से जो है क्वेश्चन टाइपिंग में एरर है, पर आपको उत्तर हो जाएगा 1 साल तक, ठीक है। कि जो विलंबित टीकाकरण दिया जाता है वो 1 साल तक के अंदर में दिया जा सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है। विलंबित टीकाकरण में विटामिन ए दिया जा सकता है कब, ये आप लोगों से पूछा गया है कि जो है विलंबित टीकाकरण में विटामिन ए दिया जा सकता है, तो कब दिया जा सकता है, जिन्होंने बताया है 5 साल में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है खुली सीसी नीति निम्नलिखित में से किस टीके पर लागू होता है, ये प्रश्न आपके बताने हैं 12वें नंबर प्रश्न कि खुली सीसी नीति निम्नलिखित में से किस टीके पर जो है लागू होती है। फटाफट से 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हैप बी जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में टीकों के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज तापमान है, भारत में टीकों के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज तापमान जो है क्या है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है +2 डिग्री से +8 डिग्री सेल्सियस तक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि डे कैरियर में कितने आइस पैक का प्रयोग होता है, डे कैरियस में कितने आइस पैक का प्रयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोगों को बताना है कि 4 होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन ए का जो है भंडारण होता है, विटामिन ए का भंडारण होता है, क्वेश्चन नंबर 15। विटामिन ए का भंडारण होता है, फटाफट से बताएंगे, तो जिन्होंने बताया है कि कमरे के तापमान पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कमरे के तापमान पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सर्वाधिक ताप प्रतिरोधी एवं ताप संवेदी टीके हैं, सर्वाधिक ताप प्रतिरोधी एवं ताप संवेदी टीके हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि सर्वाधिक ताप प्रतिरोधी एवं ताप संवेदी जो टीका है ये आपका टीटी और ओपीवी ये जो टीके होते हैं जो है ताप प्रतिरोधी एवं ताप संवेदी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि पीने के पानी में फ्लोराइड का अनुशंसित स्तर है, पीने के पानी में फ्लोराइड का
अनुशंसित स्तर है? बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से। पीने के पानी में फ्लोराइड का जो है अनुशंसित स्तर है, जिन्होंने बताया कि जो है 0.5 से 0.8 ml प्रति लीटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि MCH सेवा किस जाति किस जाति है कार्यक्रम द्वारा प्रदान की? यहाँ पे एक प्रश्न का कहना ये है कि MCH सेवा किस जाति की है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, तो जिन्होंने बताया है कि RMNCH+A, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में NNMR के जो है सर्वाधिक सामान्य कारण है। भारत में NNMR के सर्वाधिक सामान्य कारण है, बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जाएगा पूर्व परिकथवा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में U5MR के सबसे जो है आम कारण है। भारत में U5MR के सबसे जो है आम कारण है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग? तो जिन्हें बताया है निमोनिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी जो है जनन परत जो है थायराइड ग्रंथि का विकास करती है? निम्न में से कौन सी जनन परत थायराइड ग्रंथि का जो है विकास करती है? सभी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को यार कम से कम लाइक कर दो, ठीक है? और चैनल पे नए आए हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो जिन्हें बताया है एंडोडर्म, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्गर्भाशयी जीवन के विकास पूर्ण होता है के दौरान पिट्यूटरी ग्रंथ का जो है यहाँ पे समय जो है आप लोगों को बताना है। तो ये तो होता है 17 सप्ताह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि खसरा से प्रभावित बच्चों के लिए किस विटामिन की जो है आवश्यकता होती है? खसरा से प्रभावित बच्चों के लिए किस विटामिन की जो है आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। जो है आप लोगों ने अगर विटामिन ए नहीं, विटामिन डी। खसरा किसके लिए होता है? विटामिन डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कार्नार्निया जो है आपको याद रखना है। परिकृतिप एवं व्यास के केंद्र मापन मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो हाइपोथैलेमस जो है आपको याद रखना है, इसी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, कहाँ पे होता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे एक बार फटाफट से कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो जिन्होंने बताया है कि ये होता है आप लोगों के अधिवृक्क ग्रंथ से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथ से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि शरीर में अधिकतम जो है ऊर्जा संचयन किस
पदार्थ के रूप में होता है? शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? क्वेश्चन नंबर 27वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट से आप लोग को बताना है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो जिन्होंने बताया है वसा में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने है 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जननी सुरक्षा योजना को जो है NRHM के लिए शुरू किया गया था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य किस काम के करने के लिए होता है? प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है सभी लोग याद रखेंगे कि ये होता है प्राथमिक रोकथाम जो है किसी बीमारी की घटना जो है प्रसार को कम करने के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खसरे से पीड़ित बच्चों का जो है आइसोलेशन किस स्तर की जो है रोकथाम है? खसरे से पीड़ित बच्चों का आइसोलेशन किस स्तर का जो है रोकथाम है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो जिनने बताया है प्राथमिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नई स्टॉप टीवी रणनीति है। नई स्टॉप टीवी रणनीति है, किसकी रणनीति है? क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे कि नई स्टॉप टीवी रणनीति है, तो ये रणनीति है डंट्स का। डंट्स जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि WHO ORS पैकेट में इनमें से किस तत्व को जो है छोड़कर शेष सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं? WHO ORS पैकेट में इनमें से किस तत्व को छोड़कर शेष सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिड वाइफों की तैनाती प्रभावित होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, ये तो होता है आप लोगों के जो है उस क्षेत्र में व्याप्त जो है शिशु जन्म दर से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में जो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? तो ये कौन सा है? तो आपको बताना है कि ये है आपके WHO ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य को कम करता है। माध्यमिक रोकथाम को कौन जो है कम करता है? तो बात किया जाए कि माध्यमिक रोकथाम को कौन कम करता है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये है आप लोगों के व्यापकता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी व्यापकता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है? भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के जो है भीतर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 21 दिनों के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जो है पोषण कार्यक्रम में
कौन सा जो है प्रवेश बढ़ाने स्कूल में विद्यार्थी को जो है बनाए रखने और जो है स्वास्थ्य सुरक्षा करने के उद्देश्य से लाया गया है? तो ये तो लाया गया है मिड डे मील प्रोग्राम। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का जो है परमानेंट मेथड कौन सा है? तो इसका जो मेथड है आपको याद रखना है कि टिबोक टाइम एवं वसेक्टामी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि भारत में एड्स की जो है सर्वप्रथम पहचान कब हुई? भारत में एड्स की सर्वप्रथम पहचान कब हुई? तो जिन्होंने बताया है 1900 जो है 86 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40वें पे आ चुके हैं, फटाफट से आप लोग बताएंगे एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो जिन्होंने बताया है 1 दिसंबर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग का आ चुका है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है अगला पद आप लोगों को बताना है। हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए आपको दूंगा 10 सेकंड का समय और आप कोशिश करना कि इन प्रश्नों को सॉल्व खुद से करना, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त इन प्रश्नों को अपने मन से सॉल्व करेंगे, समझिए कि बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हैं एग्जाम हॉल में। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, 118 लिखा है और उसके बाद से 129 लिख दिया, मतलब मैंने देखा तो यहाँ पे 11 जोड़ दिया। 129 से 141 लिखा, मतलब यहाँ पे 12। उसके बाद से यहाँ पे 154 लिखा है, 141 से 154 यानी 13 जोड़ दिया गया है। 154 से 168 यानी कि यहाँ पे 14 जोड़ दिया गया है। इसके आगे अगर हम चलेंगे, देखिए 11, 12, 13, 14, तो इसके बाद से आपको 15 जो है यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। और जब 15 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो देख लीजिए 8 5 13 और यहाँ पे 6 1 7, 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे 183 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना पड़ेगा कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि दिए गए विकल्पों में से विषम की जो है पहचान कीजिए। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 180 लिखा है, यहाँ पे 105, यहाँ पे यह। अब देखिए अगर हम देखेंगे विषम पहचानना मतलब जो 4 ऑप्शन है, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है, यही यहाँ पे कह रहा है। तो हम देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक से कि देखिए 6 का जो है यहाँ पे 36 18, मतलब 6 में अगर हम किससे गुणा कर देते हैं 30 से, तो आ जाएगा कितना 180, ये जो है आ जाएगा। अच्छा 21 में कितना हो जाएगा, 5 में 21 से गुणा किया, यहाँ पे तो 21 से गुणा किया, 16 चौक 12 चौके 48, यहाँ पे तो 12 है, यहाँ पे 7 4 और यहाँ पे 2 42 से गुणा किया है, अलग अलग है भाई, तो इस तरीके से नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 का हम वर्ग करते हैं 36, इसका वर्ग कर दिए, 6 का 36 होता है और 180 लिखा है, तो यहाँ पे जो है 6 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 5, 5 से गुणा कर दो तो 36 5 कितना होता है 180 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है पहले देखिए 4 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे समझिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में हम 4 से 1 कम गुणा करेंगे 3 से, तो 16 3 48, यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49, यहाँ पे 7 से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 6, 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 294, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो 25 हो जाएगा, 25 में 1 कम कर लीजिए 4 से 5 से, तो 4 हो जाएगा, 25 चौका 100। अब देखिए यहाँ पे क्या 100 है, बिल्कुल नहीं है, आप ऑप्शन नंबर जो है बी जो है अलग दिखाई दे रहा है, बाकी सभी के सभी जो है यहाँ पे एक जैसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। और फिर से विषम जो है आप लोगों को चुनना है, मतलब यहाँ पे सभी जो है ऑप्शन एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने देखा यहाँ पे 17 का जो है वर्ग कर देते हैं, कितना हो जाएगा तो 200
289 होता है और 2 जोड़ दिया है यहाँ पे तो 291 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार 11 का वर्ग करेंगे कितना होता है 121 प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 का वर्ग करेंगे कितना होता है 225 और प्लस का 2 करेंगे तो 227 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 169 2 73 पर 169 ही लिखा है, यही अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब इस 100 वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना है। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह में हम ला रहे हैं आपको कल सुबह 6 AM पे रामबाण प्रश्न, पूरे के पूरे एक मैराथन रामबाण प्रश्न लाऊंगा और 100% आप उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 162 का संबंध 180 कितना 18 जोड़ा जाएगा। ठीक है, 158 हो गया 180 से, यानी यहाँ पे भी 18 जोड़ा है। 158 216 यहाँ पे भी 18 जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए 216 200 यहाँ पे 34 यानी कि यहाँ पे भी 18 जोड़ा गया है। फिर आप भी 18 जोड़ दो, यहाँ पे अगला पद निकालना है तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा। अंत में 2 आना चाहिए 152, 252 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात करना है। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोग बताइएगा कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो के से हो गया एच, के से हो गया एच, के होता है कितने पे 11 पे, एच होता है 8 पे, ये 11 पे है, ये 8 पे है और ये आपका 5 पे है, ये आपका 2 पे है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि -3 किया है, फिर -3 किया है, फिर यहाँ पे -3 किया है, फिर आप भी -3 कर दो तो 2 आप समझ लो 28 पे है, क्योंकि 26 पे होता है जेड, 27 पे ए, 28 पे जो है आपका बी। तो 3 माइनस करोगे 28 में से 25 आएगा, 25 पे होता है वाई। आपका उत्तर वाई से बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए दूसरा आप टॉपिक देख लीजिए, वाई की वजह से पी से एम हुआ है, पी से एम फिर 3 माइनस, पी से एम 3 माइनस, फिर एम से जे फिर 3 माइनस। देखिए यहाँ पे 3 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी 3 माइनस है तो 7, जी 7 पे होता है, 3 माइनस करोगे 4, 4 पे होता है डी, यानी ये वाला सी नहीं होगा, डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है और इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में रेज को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। जैसे अगर हम समझेंगे तो डी का कोड होता है 4, पर यहाँ पे तो दिया है 1। आप देखिए पहले गिनिए 2 2 4 2 6, इधर काउंट करिए 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ पे 4 4 वर्ड हैं। मतलब डी का कोड यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ए का कोड 4 लिखा है, एन का कोड 5 लिखा है, जी का कोड 2 लिखा है, ई का कोड 3 लिखा है, आर का कोड 7 लिखा है। ये यहाँ पे इसने खुद ही दिया हुआ है, इसी के आधार पे आपको लिख लेना है। आर का कोड यहाँ से देखिए 7 दिया था तो आपको 7 रखना है। ए का कोड यहाँ से देख लो क्या लिखा है, यहाँ पे 4 तो 4 रख लीजिए। जी का कोड आप देख लो, जी का कोड यहाँ से कितने पे है, उधर से देख लीजिए 2 पे, तो 2 हो जाएगा। ई का कोड देख लो यहाँ से कितने पे है, तो 3, तो 3 रख लो। 23 लास्ट में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है और इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में टाइगर को जो है क्या लिखा जाएगा। देखिए कुट भाषा वाले प्रश्न आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, कम से कम इस टाइप के 4 ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 3 से 4 हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त हैं बिल्कुल ही आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए डी का जो है यहाँ पे संकेत देखिए हम लोगों को दे दिया गया है। ठीक है, सभी का संकेत यहाँ पे हमें मालूम चल गया। अब देखिएगा यहाँ पे हमें पूछा गया है TIGER का। ठीक है, टाइगर का, टाइगर का। अब देखिए टी जो है यहाँ से देखिएगा, यहाँ से स्टार है तो स्टार रखिएगा।
आई। आई का जो है देखिएगा यहाँ से हैज हो जाएगा। जी, जी का यहाँ से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जी का हो जाएगा आपका इस तरीके का ई का यहाँ से देख लीजिए वाट लिखा है, और आर का यहाँ से मिल जाएगा आपका इस तरीके का, ठीक है। तो देख लीजिए ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, स्टार पहले हैच ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि मेमोरी को जो है ये कोडित किया जाता है तो आपको जो है रैम को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। मैंने देखा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा कि यहाँ पे 2 2 4 2 6 कोड है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 कोड हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो एम है इसका कोड 8 है, ई का कोड 4 है, इस तरीके से है। तो हमें निकालना है आर का, तो आर यहाँ से मिला लो, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे 2 है। ओ का कोड निकालना है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आपका 7 है, यानी कि 7। 27 से हमारा उत्तर बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो इतने से ही हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं सुबह में रामबाण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।